हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 बजे हैं सुबह के और दूसरे काम मेरे हो चुके हैं। आज मैंने सुबह ही खाना बना लिया था। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी अरथक के लिए और फली की सब्ज़ी बनाई थी। तो 2 सब्जियां बनाई हुई रखी हैं और रोटी भी मैंने जल्दी बना ली थी। और बाकी का काम मैंने का करना होता है तो फिर मतलब जैसे सफाई करना है, कपड़े धोना है और है, तो ये काम काफ़ी होते हैं। चाय के बर्तन रखे हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा चाय बनाने आई हूँ क्योंकि चाय बिना मेरे से काम नहीं हो रहा है। एक बार प्राची से बात कर लेती हूँ। तो 1 घंटे हम लोग बात करते हैं। शिप्रा के जाने के बाद मैं सफाई करती हूँ और उसके बाद मैं प्राची से बात करने लगती हूँ, तो इतना टाइम हो जाता है। तो अब मैंने वीडियो शुरू की है, तो बनाऊँगी चाय। और इस बार वार्निंग दे दी है सबको कि मेरे लिए हाउस हेल्पर लगाओ। तो कल मैंने बेटे बहू दोनों से कह दिया कि अब हाउस हेल्पर लगाओ। आप सब लोग भी सलाह दे रहे हैं और मुझे भी ज़रूरत है क्योंकि ठंड आ रही है और ठंड में काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है। और जागृति को भी काम रहता है, वो भी क्लिनिक जाती है। पढ़ाई भी चल रही है उसकी, अभी उसकी PhD चल रही, थीसिस लिख रही है वो, तो उसको भी टाइम चाहिए। और मैं भी इतना काम नहीं कर पाती हूँ, कभी बीमार हो जाती हूँ बार बार। तो इससे अच्छा है कि मैं एक बार हाउस हेल्पर रख लेती हूँ। तो देखते हैं मिलती है नहीं। जब मिलती थी तो मैंने रखी नहीं, कि बहुत टाइम पहले मुझे बहुत आती थी काम वाली मेरे पास कि काम दे दो आंटी, काम करवा लो, काम करवा लो। तब मैं सोचती थी कि जब शरीर चल रहा है तो क्यों करवाऊँ काम। और शरीर तो अभी भी चलाने पर चल जाता है, काफ़ी व्यायाम हो जाती है मेरी काम करने से। लेकिन अब तबीयत ख़राब रहती है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि रख लूँ। तो मैंने कहा दिवाली से पहले पहले हाउस हेल्पर घर में लग जानी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तभी बनाती हूँ चाय। तो हेलो फ्रेंड्स, सुबह का जो सारा काम जब हो गया, मेरा खाना पीना सब हो गया। अभी हुआ है खाना पीना, क्योंकि क्षितिज लेट आया तो खाना पीना अभी हुआ है। बर्तन साफ हुए हैं और नींद मैंने पहले ही निकाल ली थी। तो अब सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी मैंने मेरी बेटी की वीडियोस देखी जिसमें उसने कई कुशन कवर वगैरह बनाए हैं, तो मेरा भी मन किया। हालांकि हम इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, केवल पूजा करेंगे, लेकिन फिर भी आपको आइडियाज देने के लिए मैंने सोचा मैं भी अपना पिटारा निकालती हूँ। तो मेरे पिटारे में सिलाई का बहुत सा सामान पड़ा रहता है। तो ये कार्टून भर के तो मेरे पास ब्लाउज पीस हैं, बहुत सारे ब्लाउज पीस हैं जो हम सभी लेडीज के पास होते हैं, जो साड़ियों में आते हैं और फिर हम उनको बनाते नहीं है। या तो हम उनके साथ प्लेन ब्लाउज या डिजाइनदार ब्लाउज बनवा लेते हैं, लेकिन इन ब्लाउजों को हम नहीं बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि इनके मैं
कुशन कवर बना लेती हूँ। बहुत सी साड़ियों के पड़े हैं मेरे पास ब्लाउज पीस, जैसे ये है तो ये मैंने बनवाया नहीं, और इसके काफी कुशन बन सकते हैं कुशन कवर। तो मैंने इसका अस्तर का कपड़ा भी रख रखा है, इसमें अगर अस्तर लगाएं तो इससे 4-5 कुशन कवर बन जाएंगे। इतना बड़ा है, काफी बड़ा कपड़ा है ये। तो ब्लाउज पीस सभी के पास होते हैं, और अगर इनको यूज लिया जाए इनसे बहुत सी चीजें हम बना सकते हैं। मैं तो ज्यादातर कुशन कवर ही बनाती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। तो ये सारे मैंने पिछली दिवाली बनाए थे, अब तो ये पुराने हो गए साल भर में। तो जो भी बॉर्डर होता है साड़ी का या कुछ होता है तो उसकी डिजाइन लगा दें आप, और फिर इन ब्लाउज पीसों को काम लें। तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, ये देखिए, और हर लेडीज के पास होते हैं ये। और इसमें जो ये लेस होती है, साड़ी की ही लेस होती है, तो उसको हम डिजाइन देके और कुशन कवर बना सकते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी निकालती हूँ, आज मैं निकाल रही हूँ, और फिर जब इनको बना लूंगी तो फिर आपको जरूर दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो कई साड़ियों के ये जो निकले हुए हैं ब्लाउज पीस, जिनको हम नहीं बनवाते हैं क्योंकि इनको बनवाने में पैसा ज्यादा खर्च होता है, इसमें हमें लाइंस लगवानी पड़ती है, अस्तर लगवाना पड़ता है, और इसकी सिलाई भी फिर डबल हो जाती है। तो यदि हम उन साड़ियों के साथ प्लेन ब्लाउज बनवा लेते हैं तो वो सस्ते पड़ते हैं, और इस तरह से हम बचत भी कर सकते हैं। और ये फिर क्या है कि खूस जाते हैं, इनकी सिलाई वगैरह कंधों से खूस जाती है, तो ये काम नहीं आते। कई बार 1-2 बार में ही ये फट जाते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत से ब्लाउज पीस पड़े हैं जिनकी साड़ियां तो खत्म हुई, मतलब पहन के मैंने पुरानी कर दी, लेकिन ये यूं के यूं पड़े हैं। तो इनके मैं सोच रही हूँ कि कलरफुल कुशन कवर बना दिए जाएं। तो ये देखिए, जैसे कॉन्ट्रास्ट अगर हम कुशन कवर लगा के अपने कमरे को सजाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। आजकल फैशन है कि कॉन्ट्रास्ट जो कलर होते हैं, मतलब उल्टे कलर, जैसे पीले के साथ ब्लू, ये उल्टा ही कलर है, लाल भी उल्टा कलर है। तो जो कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, विपरीत कलर, उन्हें हम लगा दें कुशन कवर बना के तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनमें हम सोफे में प्लेन सोफा बैग बिछा दें और फिर कलरफुल अगर कुशन कवर लगाते हैं तो हमारा सोफा बहुत सुंदर लगता है। तो आज तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर मैं बनाऊंगी और बना के अपने रूम को सजा के दिखाऊंगी कि हम छोटे रूम को कैसे सजा सकते हैं। आप लोगों के कई कमेंट्स आए हुए हैं कि हम छोटे रूम को और बिना पैसे कैसे सजाएं, तो मैं आपको बिना पैसे सजाकर बताऊंगी। जितना भी अपने पास सामान है, हर लेडी का कमरा, जो लिविंग रूम होता है या ड्राइंग रूम होता है, वो किसी ना किसी तरह से सजा हुआ होता है, लेकिन उसकी सजावट को यदि बदल दिया जाए तो और खूबसूरत हो सकता है। तो मैं आपको जब ये कुशन कवर बन जाएंगे तब कमरे की सजावट बदल के दिखाऊंगी कि हम छोटे कमरे को और उसी सामान से कैसे सजा सकते हैं जो हमारे पास है। तो जरूरी नहीं कि हम खूब पैसा लगा के ही और अपने रूम को सजाएं, हम वैसे भी सजा सकते हैं अपने रूम को। जो कुछ हमारे पास है उसी से हम अपने रूम को सजा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे मेरे पास कपड़े पड़े हैं, क्योंकि मैं जब सिलाई किया करती थी तो मैं ये चीजें इकट्ठी रखती थी, और मेरे पास अभी भी रखी हैं। जैसे गौर के कपड़े बनाती हूँ मैं, भगवान जी के कपड़े बना लेती हूँ, ठाकुर जी के कपड़े बना लेती हूँ। तो अभी तो साल भर से जो हमारे माहौल हो रहा है वो ऐसा माहौल है, इसलिए कुछ भी नहीं बनाया हमने, नया कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन अब वीडियो बनाने के लिए और आपको आइडियाज देने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतने जो ब्लाउज पीस रखे हैं उन सबको मैं यूज लूंगी और फिर कमरे को सजा के आपको बताऊंगी। इन चीजों से हम ये जैसे लटकन वाली ये वाल हैंगिंग, ये भी बना सकते हैं हम चूड़ियों में चढ़ाकर। इन कपड़ों को ही चढ़ा सकते हैं हम, चूड़ी और लेस के साथ इनको सजा सकते हैं, और इस तरह की हम वाल हैंगिंग भी बना सकते हैं। तो ये कपड़े हमारे बहुत यूज आ सकते हैं। यदि आपके पास भी ऐसे कपड़े हों, और होंगे, मेरे ख्याल से होंगे आपके पास, तो उनको आप
इसी तरह से यूज लीजिए और अपने घर को इस दिवाली पर बिना पैसे सजाइए। तो मैं आज ये बनाऊंगी, इनके कुशन कवर बनाऊंगी और जितने मेरे से बन सके बनाऊंगी। उसके बाद मैं इस रूम को सजा के आपको जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से रूम मेरा अच्छा लग रहा है बिना पैसे। ये भी एक साड़ी है, उसमें भी ब्लाउज पीस निकला है, तो ये बिल्कुल पतले कपड़े का ये काम नहीं आ सकता है, तो इसके भी कुशन बना सकती हूँ। इसके अंदर मैं अस्तर लगा के बना सकती हूँ इसको। इस तरह से हम ब्लाउजों में अस्तर लगवाते हैं, उसी तरह से इसमें भी अस्तर लगा के मैं सभी में मुझे अस्तर तो लगाना पड़ेगा क्योंकि पतले कपड़े हैं। तो इसमें जो अंदर अस्तर दूंगी वो भी मैं अपने कोई पुराने कपड़ों से दूंगी, जो कई घर में हमारे बच्चों के कपड़े होते हैं, कुर्ते होते हैं, शर्ट होते हैं। तो मेरे पास तो शर्ट बहुत है क्षितिज के, तो उनमें से मैं इनका अस्तर निकाल के और इनको सुंदर रूप दूंगी। और लेस भी मैंने रखी है, कुछ लेस मैंने रखी है, कुछ लेस मैं बाजार से लेकर आऊंगी। आप पेंटिंग भी कर सकती हैं, अगर आपको पेंटिंग आती है तो आप पेंटिंग भी कर सकती हैं प्लेन कपड़ों में। तो कई तरह के, ये जैसे ब्लाउज पीस है तो ये है सूती है, कॉटन के हैं, इनमें हम पेंटिंग कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं और इस तरह से हम इनको भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज के वीडियो मैंने आइडियाज दिए हैं और जब बन जाएंगे तो मैं आपको पूरी वीडियो रूम सजाने की बना के बताऊंगी। तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा कि मैं किस तरह से इनको बनाकर और सजाती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।